हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन रादर देन द एड्सॉर्प्शन। हमारा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारा जो है वो पार्टीशन है, एड्सॉर्प्शन नहीं है। द फैक्टर गवर्निंग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर इज द पार्टीशन बिटवीन टू इमिसिबल फेसेस। जो फैक्टर आपका गवर्न करता है सेपरेशन को, समझ लो हमारा सोल्यूट का मिक्सचर है और उन्हें हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करना है। तो आपका जो सेपरेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा? जो हमारे दो इमिसिबल फेज हैं, कौन से? एक स्टेशनरी फेज और एक आपका मोबाइल फेज। आपका दो जो हमारे फेज हैं उनके बीच में सोल्यूट मॉलिक्यूल अपने आप को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस तरह से पार्टीशन करता है, इस ये फैक्टर है जो हमारा सेपरेशन को गवर्न करता है। In paper chromatography, liquid present in the pores of paper is stationary phase and some other liquid is mobile phase. पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो लिक्विड हमारा पोर्स में प्रेजेंट होता है पेपर के, वो तो है हमारा स्टेशनरी फेज, और जो दूसरा लिक्विड हम यूज करते हैं मोबाइल फेज। आपका जो है ये, चूंकि ये फिल्टर पेपर जो है हमारा सेलुलोज का बना हुआ होता है तो इस पे वाटर मॉलिक्यूल हमारे एड्जॉर्ब रहते हैं, तो ये हमारा स्टेशनरी फेज होता है, इसमें वाटर। और जो ये मोबाइल फेज है ये हम कोई दूसरा आपका सॉल्वेंट ले लेते हैं। स्पेशल पेपर्स कॉल्ड वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर आर यूजुअली यूज फॉर दिस टेक्निक। हम जो है स्पेशल पेपर यूज करते हैं इसमें क्रोमेटोग्राफिक पेपर क्रोमेटोग्राफी में, जिसे वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं। और ये हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी, उनके पोर साइज के बेसिस पे भी कि कितने साइज का उसका पोर साइज है उसका हमारा। In paper chromatography, a sample containing a mixture of substance is applied to the stationary phase as a spot. पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या लेते हैं हम? एक सैंपल, वो सैंपल जिसको हमारा मिक्सचर है सब्सटेंसेस का जिन्हें हमें सेपरेट करना है, वो हमें क्या करते हैं एक स्पोर्ट के फॉर्म में हम उसे मिक्सचर को लगा देते हैं और स्टेशनरी फेज के साथ। द स्पोर्ट इज कैरिड अप द स्टेशनरी फेज बाय द मोबाइल फेज। अब जैसे हमारा स्पोर्ट जो है ऊपर ट्रेवल करता है, मोबाइल फेज के साथ हमारा ऊपर ट्रेवल करता रहता है। सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। सब्सटेंस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसके बीच में? स्टेशनरी फेज के और मोबाइल फेज के साथ। किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? जिसकी एफिनिटी हमारी स्टेशनरी फेज के साथ है वो तो हमारा वहीं रह जाएगा, जिसकी मोबाइल फेज के साथ है वो हमारा जो है उसके साथ मूव करेगा। और जो मूव करेगा वो भी अलग अलग जो है उससे आर वैल्यू से आपका मूव करेगा। कैसे? क्योंकि हर किसी की एफिनिटी जो है डिफरेंट है। जिसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी है मोबाइल फेस के साथ वो फास्टली मूव करेगा, जिसकी थोड़ा कम है वो स्लोली मूव करेगा, और जिसकी बिल्कुल भी नहीं है वो हमारा वहीं रह जाएगा स्टेशनरी फेज में। सेलुलोज लेयर इन वॉटमैन फिल्टर पेपर कंटेन मॉइस्चर विच एक्ट एज स्टेशनरी फेज। सेलुलोज की जो लेयर है फिल्टर पेपर के अंदर, उनके अंदर मॉइस्चर होता है जो हमारे स्टेशनरी फेज के फॉर्म में काम करता है। द मोबाइल फेज इज द ऑर्गेनिक सोलवेंट फ्लोज पास्ट द सैंपल ऑन द पेपर। और मोबाइल फेज क्या है? एक ऑर्गेनिक सोलवेंट लेते हैं जो हमारा जो है मूव करता है। द डेवलपिंग सोल्यूशन ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विद इट। हमारा स्टेशनरी फेज, जब हमारा डेवलपिंग सोल्यूशन है जिसे हम कहते हैं अपना मोबाइल फेज जो है, वो हमारा जैसे ऊपर जैसे ट्रेवल करता रहता है उसके साथ साथ सैंपल भी हमारा जो है स्टेशनरी फेज के साथ, मतलब मोबाइल फेज के साथ हमारा जो है उस सैंपल जो है हमारा वो ऊपर मूव करता रहता है। जैसे जैसे मोबाइल फेज ऊपर मूव करेगा इसी तरह से हमारा क्या है सैंपल भी उसके साथ मूव करता चला जाएगा। Components of the sample will separate readily according to how strongly they adsorb onto the stationary phase versus how readily they dissolve in the mobile phase. अब जो component है वो sample के वो किस तरह से separate होंगे, मतलब वो कितनी strongly adsorb हैं स्टेशनरी फेस के साथ, या वो कितनी रेडिली डिजोल्व हो जा रहे हैं मोबाइल फेस के साथ। यदि मोबाइल फेस के साथ रेडिली डिजोल्व हो जाएंगे तो उसके साथ ऊपर ट्रेवल कर लेंगे, और यदि नहीं होंगे आपके तो स्टेशनरी फेज में रह जाएंगे। हियर वी पुट अ स्पॉट एट द बेस ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्रोमेटोग्राफिक पेपर के बेस पे हम एक स्पॉट लगा देते हैं। स्पॉट क्या? हमारा जो मिक्सचर है उन कंपोनेंट्स का जो हमें सेपरेट करना है। Here we put a spot at the base of chromatography paper with the mixture to be separated, and as the solvent rises up this paper the components are carried to different degrees. जैसे ही solvent ऊपर rise करता है हमारा पेपर के साथ, कैपिलरी एक्शन के साथ वो ऊपर मूव करेगा, तो जो components हैं वो भी उसी के साथ ट्रेवल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर रिटेंशन ऑन द पेपर। मतलब उनका जो रिटेंशन पेपर के साथ कितना है, कितना एड्जॉर्प्शन है, उस बेसिस पे वो भी हमारे ऊपर मूव करेंगे। द components आर दस सेपरेटेड एट डिफरेंट साइट। इस तरह से हमारे components जो है वो डिफरेंट हाइट्स पे सेपरेट हो जाते हैं।
ये हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये हमारा एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर है। यहाँ हमने जो है इसके नीचे बिल्कुल बॉटम पे एक लाइन हमने ड्रॉ की और वहाँ पे हमने क्या किया, एक स्पॉट लगा लिया हमारे किसका, मिक्सचर का, जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। अब हमने क्या किया, इसे जो है ये हमारा क्रोमेटोग्राफिक जार है, चैम्बर कह लें, इसमें हमने इस पेपर को हैंग कर दिया है और ये नीचे हमने क्या है, मोबाइल फेस डाल दिया। मोबाइल फेस इस तरह से डालते हैं कि वो जो हमारी जहाँ हमने स्पॉट लगाया है उसे टच ना करे, उससे नीचे नीचे रहे। अब वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन के साथ ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। जो मोबाइल फेज है हमारा, जो हमने ऑर्गेनिक सोलवेंट लिया हुआ है वो हमारा क्या है, मोबाइल फेज जो है ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगा। उसके साथ साथ जो हमारा और ये मिक्सचर है वो भी हमारा ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगा। अब जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है वो तो वहीं रह जाएगा, जिसकी थोड़ी सी इंटरमीडिएट है वो मोबाइल फेस के साथ थोड़ा ट्रेवल करेगा, जो मोबाइल फेस के साथ बहुत रेडिली डिजोल्व हो जाएगा वो हमारा ऊपर तक मूव करेगा। तो इस तरह का हमें ये एक क्रोमेटोग्राम हमें मिलता है। अब ये जो हमारे समझ लो हम एमिनो एसिड्स इसके बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं, तो वो चूंकि हमारे कलरलेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डेवलपिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं, जैसे निनहाइड्रिन है तो निनहाइड्रिन का उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो वो जो हमारे जो स्पॉट आए हैं वो हमें कलर दिखने शुरू हो जाते हैं, चूँकि हर किसी तरह के अमीनो एसिड के साथ वो अलग कलर का स्पॉट देगा। अब वो कितना उसकी आरएफ वैल्यू है, कितना उसने ट्रेवल किया, ये हम किस बेसिस पे देखेंगे, हमारा समझ लो ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, यहाँ से इसने हमारा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ लो पहले अमीनो एसिड ने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये अमीनो एसिड का एक मिक्सचर है समझ लो, जिसे हम सेपरेट कर रहे हैं। अब दूसरे अमीनो एसिड ने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरे ने 8 सेंटीमीटर का किया, और टोटल सोलवेंट हमारा कहाँ तक मूव किया, 10 सेंटीमीटर तक हमने मूव किया। तो हम उसका रिटेंशन फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, आरएफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसे निकालने का हमारा फॉर्मूला है। समझ लो ये हमारा यहाँ हमने स्पॉट लगाया था, पहला अमीनो एसिड यहाँ तक हमारा समझ लो यहाँ तक आया है, तो इसकी हमें आरएफ वैल्यू निकालनी है। तो ये है हमारा सोलवेंट फ्रंट, जहाँ तक हमारा सोलवेंट मूव किया। तो आरएफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोलवेंट। समझ लो कंपोनेंट ने हमारा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और सोलवेंट ने 10 सेंटीमीटर का, तो आरएफ वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2/10 आरएफ वैल्यू रिटेंशन फैक्टर। तो हम आरएफ वैल्यू इस तरह से हम उसकी कैलकुलेट करते हैं। जो हमें समझ लो ये हमारा सैंपल था, इसमें यहाँ हमारे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड ने अपने अलग अलग स्पॉट दिए। स्पॉट किस बेसिस पे देगा, किसकी हमारी कितनी आरएफ वैल्यू, कितना रिटेंशन फैक्टर है, मतलब आपकी किसकी एफिनिटी हमारी जो है स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, किसकी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है हमारी। अब हमारी जिसकी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है वो तो हमारा नीचे ही रह जाएगा, जिसकी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है वो मोबाइल फेस के साथ साथ ऊपर तक ट्रेवल करता रहेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा है वो उतना ही ऊपर तक ट्रेवल करेगा, और इस तरह से हम उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।